हेलो दोस्तों, रीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम आप लोगों के सामने एक अगला वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो वीडियो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। वैसे तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सी नदियाँ हैं, लेकिन हमें सभी नदियों को नहीं पढ़ना है। हम मोस्टली जो है उन्हीं नदियों को पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि जो है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। तो मोस्टली जो है हमें वही उन्हीं नदियों को जो है पढ़ना है। ये टॉपिक जो है सेलेक्टेड टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन आप लोग टॉपिक को ज़रूर देखिएगा अब, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं बिना समय गवाए हुए। आज का जो टॉपिक है यह है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, तो देख लेते हैं। पहली नदी कौन सी है? तो पहली है नदी नील। नील यह विश्व प्रसिद्ध नदी है और यह नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नील नदी है और यह लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है। यह लगभग कितनी है? 6650 किलोमीटर लंबी है और यह दो शाखाओं में, संयुक्त रूप से यह दो शाखाओं में प्रवाहित होती है। लेकिन आगे चल करके दोनों शाखाएं संयुक्त हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, तो वहीं जो है इसको नील नदी कहा जाता है। जबकि यहाँ से उससे पहले यह नीली नील और श्वेत नील के नाम से जानी जाती हैं। तो ब्लू नील जो है यह टाना झील से निकलती है। ब्लू नील अफ्रीका के टाना झील से निकलती है और यह ब्लू नील जो है यह अफ्रीका के टाना झील से निकलती है और श्वेत नील यह विक्टोरिया झील से निकलती है। ब्लू नील अफ्रीका के टाना झील से निकलती है और श्वेत नील जो है यह विक्टोरिया झील से निकलती है। ब्लू नील अफ्रीका के टाना झील से और श्वेत नील अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। आगे चल के सूडान की राजधानी है खार्तूम। आगे चल कर के सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम में ये मिल जाती हैं। ये दोनों जो है धाराएं ब्लू नील और श्वेत नील, ब्लू नील और श्वेत नील, ये दोनों शाखाएं जो है आगे चल करके सूडान की राजधानी खार्तूम में मिल जाती हैं और वहीं से जो है यह नील नदी के नाम से जानी जाती है। वहीं से यह नील नदी के नाम से जानी जाती हैं। और यह ब्लू नील पर, और इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर लंबी, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी का जो है दर्जा प्राप्त है। और इसी ब्लू नील पर सोनार बांध, ब्लू नील पर सोनार बांध, और यह बांध किस देश में है? तो यह बांध, सोनार बांध जो है यह सूडान में स्थित है। सोनार बांध किस देश में स्थित है? तो यह सूडान में स्थित है। और यह किस नदी पर है? तो यह ब्लू नील पर है। ब्लू नील जो है अफ्रीका के टाना झील से निकलती है। ब्लू नील जो है अफ्रीका की टाना झील से निकलती है और इसी नदी पर सोनार बांध स्थित है। और कहाँ स्थित है, किस देश में? तो यह सूडान में स्थित है। और ओवन बांध श्वेत नील पर स्थित है। और इसी नदी पर जो अगली नदी है, इसकी धारा संयुक्त रूप से श्वेत नील पर एक अगला बांध स्थित है जो है ओवन बांध। एक है सोनार बांध जो नीली नील पर स्थित है, नीली नील नदी पर स्थित है या ब्लू नील नदी पर स्थित है। और अगला जो बांध है वो ओवन बांध है। ओवन बांध श्वेत नील नदी पर स्थित है। आसवान बांध मिस्र में नील नदी पर स्थित है। ये तीन बांध है, एक है सोनार बांध, अगला है ओवन बांध और अगला है ओसवान बांध। और ओसवान बांध जो है यह नील नदी पर स्थित है और यह किस देश में है? तो यह मिस्र में है। यह बांध किस देश में है? तो यह बांध जो है आसवान बांध यह मिस्र में है। और ओवन बांध यह नीली नील पर स्थित है और सोनार बांध यह ब्लू नील पर स्थित है और ओवन बांध जो है यह श्वेत नील पर स्थित है। तो इस तरह से इस पर तीन बांध जो है प्रमुख स्थित हैं। तीन प्रमुख बांध जो है इस पर बनाए गए हैं नील नदी पर। इसके बाद है कांगो या जायरे नदी। ये भी नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है अफ्रीका की। कांगो जायरे नदी यह लुआ लुम्बा एवं लुआ पूला नदी के संगम से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो होता है वो लुआ लाम्बा एवं लुआ पूला नदी के संगम से होती है। इसका उद्गम जो है इसी नदी के संगम से होता है।
और यह इसके प्रमुख विशेषता यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यह नदी कांगो या जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और इसकी सहायक नदी है कसाई और उबांगी। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, कसाई और उबांगी। कसाई नदी को विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग, विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग जो होता है वह कसाई नदी बेसिन से होता है। विश्व में हीरे का जो व्यापार होता है, आधा व्यापार जो है वो अकेले कहाँ से होता है, तो इसकी कांगो या जायरे की जो सहायक नदी है कसाई, उसकी जो है बेसिन में, उसकी बेसिन में जो है इसका विश्व में आधा जो है हीरे का व्यापार वह इसी नदी बेसिन से होता है। और लिविंग स्टोन जलप्रपात एवं इनगाबाद, लिविंग स्टोन जलप्रपात और इनगाबाद ये दोनों किस नदी पर स्थित हैं, तो ये दोनों कांगो या जायरे नदी पर स्थित हैं। और कांगो या जायरे नदी अपवाह की दृष्टि से यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह की दृष्टि से, वैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यह है कांगो या जायरे नदी। इस पर लिविंग स्टोन और इनगाबाद, लिविंग स्टोन जलप्रपात और इनगाबाद ये दोनों कांगो या जायरे नदी पर ही स्थित है। और ये कहाँ से निकलती है, लुआ लंबा एवं लुआ फुला नदी के संगम से निकलती है। और यह भूमध्य रेखा को या विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती है, इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला है नाइजर नदी। यह फूटा जलयान यानी सियरा लियोन से निकल करके, यह फूटा जलयान या सियरा लियोन से निकल करके गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया यह 4 देशों से होकर प्रवाहित होती है। यह 4 देशों से प्रवाहित होकर के गिनी की खाड़ी में जाकर के यह गिरती है। नाइजर नदी यह सियरा लियोन से निकल करके गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया यह 4 राष्ट्र से होकर के, 4 देशों से होकर के बहती हुई है गिनी की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और अफ्रीका की यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नाइजर नदी यह अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है। पहली नील हो गई, दूसरा कांगो या जायरे हो गई और तीसरी जो है यह जाम्बेजी नदी हो गई। अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और यह 4185 किलोमीटर लंबी है। यह 4185 किलोमीटर लंबी है। सहायक नदियों में यदि हम बात करें तो बेनियू कैजी बांध, सहायक नदी की बात करें तो बेनियू नदी इसकी क्या है, सहायक नदी है। और इसी पर कैजी बांध स्थित है। इसी पर कौन सा बांध है स्थित है, तो इसी पर कैजी बांध स्थित है। और इसकी जाम्बेजी की सहायक नदी है बेनियू। जाम्बेजी की सहायक नदी कौन सी है, तो जाम्बेजी की सहायक नदी है बेनियू। इसके बाद है जाम्बेजी की सहायक नदी कौन सी है, नाइजर नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो यह बेनियू है। नाइजर की सहायक नदी कौन सी है, तो यह बेनियू है। अगला है जाम्बेजी नदी। अगली नदी कौन सी है, तो अगली नदी है जाम्बेजी नदी। यह कटंगा के पठार से निकलती है। जाम्बेजी नदी यह कटंगा के पठार से निकलती है। यह जो है कटंगा के पठार से निकलती है और कटंगा का पठार लगभग अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में जो है यह कटंगा का पठार स्थित है। और यह मोजाम्बिक चैनल यदि बात करें तो मोजाम्बिक चैनल जो है वो मेडागास्कर के यहाँ देखेंगे कर, तो यही है मोजाम्बिक चैनल। और यहीं ये कटंगा का पठार है और यहीं से जो है नदी निकलती है कटंगा के पठार से। यहाँ मान लीजिए कटंगा का पठार जो है यहाँ है, यहाँ से निकल कर जो है मोजाम्बिक चैनल जो है वो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर के अंतर्गत आता है और यह नदी जो है यहीं से कटंगा के पठार से निकल करके मोजाम्बिक चैनल में जाकर के यह गिरती है। तो यह मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में गिरती है। और विक्टोरिया जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो वह जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और करीबा झील पर करीबा बांध स्थित है। करीबा झील है और उसी करीबा झील पर करीबा
बांध स्थित है। मोजाम्बिक में कोबरा बासा बांध स्थित है। जम्बेजी नदी पर ही मोजाम्बिक में कौन सा बांध बनाया गया है? तो कोबरा बासा बांध जो है ये मोजाम्बिक में ही बनाया गया है। और जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के मध्य यह नदी यानी कि जाम्बेजी नदी जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, दो राष्ट्र हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे की मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी जाम्बेजी और जिम्बाब्वे, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, ठीक, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे दो राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी जाम्बेजी नदी जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे दो राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। अगला है ऑरेंज नदी। अगली नदी कौन सी है? तो अगली है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, यानी कि लेसोथो। यदि हम लेसोथो की बात करेंगे तो लेसोथो जो है, मान लीजिए यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका है और लेसोथो जो है दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत एक बहुत छोटा सा स्थलरुद्ध देश है। लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का एक स्थलरुद्ध राष्ट्र है, स्थलरुद्ध देश है और यहीं से जो है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से जो है यह नदी निकलती है। ऑरेंज नदी यह ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी कहाँ गिरती है? तो यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है और यह गुआरेज बांध अवस्थित है। इस पर कौन सा बांध स्थित है? तो इस पर ऑरेंज नदी पर आगुरेगीज, इस नदी पर आगुरेगेज बांध अवस्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी जो है दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य जो है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिण अफ्रीका की और सबसे लंबी नदी है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है और यह दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य यह प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। दो राष्ट्रों के मध्य यह प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है और यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है ऑरेंज नदी। अगला है लिम्पोपो नदी यह दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल से निकलती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका कहाँ से निकलती है? तो लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल से निकलती है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल से निकलती है और यह नदी लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल से निकल करके यह मकर रेखा को दो बार काटती है। अभी हमने देखा है कांगो या जायरे नदी यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप की दो ऐसी नदियां हैं जो परस्पर भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा को दो बार काटती हैं। तो कांगो या जायरे नदी जो है वो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को दो बार काटती है। और भारत की एक नदी है माही, वह कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है यह नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल से निकल करके मकर रेखा को दो बार काटती है और हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी कहाँ गिरती है? तो यह हिंद महासागर में गिरती है। अगर आप देखेंगे तो ये इधर अफ्रीका के पश्चिम साइड में इधर अटलांटिक महासागर है। इधर पूर्व में देखेंगे तो ये हिंद महासागर है और इसी हिंद महासागर के अंतर्गत आता है मोजाम्बिक चैनल। तो यह नदी जो है यह अफ्रीका के ट्रांसवाल से निकल करके और यह मकर रेखा को दो बार काटती है और यह हिंद महासागर में गिरती है। अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे के मध्य यह सीमा का निर्धारण करती है। अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मध्य यह सीमा का निर्धारण करती है और यह जो है यह हिंद महासागर में गिरती है और मकर रेखा को दो बार काटती है। इसके बाद है जुम्बा नदी। कौन सी नदी है? इसके बाद है जुम्बा नदी। यह दक्षिण अफ्रीका की नदी है। जुम्बा नदी कहाँ की नदी है? तो यह दक्षिण अफ्रीका की नदी है और यह मध्य इथियोपिया की जो उच्च भूमि है,
मध्य इथियोपिया की जो उच्च भूमि है वहीं से निकल करके सोमालिया से होते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। यह जो है सोमालिया से होते हुए कहाँ जा गिरती है, तो यह सोमालिया से होते हुए हिंद महासागर में जाकर के गिरती है। अगला है क्यूनीन नदी। अगली कौन सी नदी है, तो अगली है क्यूनीन नदी, और यह हुआम्बो शहर के समीप से निकलती है। यह हुआंगो शहर के समीप से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। क्यूनीन नदी यह हुआंगो शहर के मध्य से, शहर के समीप से निकल करके यह अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। इसके बाद है सेनेगल। यह गिनी की पहाड़ी से निकलती है। सेनेगल नदी यह गिनी की पहाड़ी से निकलती है और गिनी की पहाड़ी से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के यह नदी गिरती है और सेनेगल एवं मारिटानिया की मध्य सीमा बनाती है। सेनेगल नदी सेनेगल और मार्टिनिया के मध्य जो है यह सीमा का निर्धारण करती है और यह नदी जो है अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है और हुआम्बो शहर के समीप से यह जो है निकलती है। यह नदी हुआंगो शहर के समीप से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। यह नदी जो है अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है और सेनेगल एवं मार्टिनिया के मध्य जो है यह सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद है अगला कसाई नदी। कसाई नदी यह जो है जायरे की सहायक नदी है। कसाई नदी यह जायरे की सहायक नदी है। इससे पहले हमने देखा था कि यह जो है कसाई एक ऐसी नदी है जो विश्व के आधे से अधिक जो है जो हीरा का व्यापार होता है, हीरा का जो व्यापार होता है वो इसी नदी घाटी इसी नदी बेसिन से होता है। जायरे एवं कांगो की सीमा बनाती है। यह नदी जो है जायरे एवं कांगो के मध्य सीमा बनाती है। कसाई नदी जायरे एवं कांगो के मध्य जो है यह सीमा का निर्धारण करती है। अगला नदी है बोल्टा नदी। अगली कौन सी नदी है, अगली है बोल्टा नदी और यह बोल्टा झील, बोल्टा नदी पर ही बोल्टा झील स्थित है। बोल्टा झील जो है यह बोल्टा नदी पर ही स्थित है और गिनी की खाड़ी में यह जाकर के गिरती है। बोल्टा नदी जो है इसी पर बोल्टा झील है और इसका यह कहाँ जाकर गिरती है, तो यह नदी जो है जाकर के गिनी की खाड़ी में गिरती है। अगला है वाल नदी। अगली कौन सी नदी है, वाल नदी और यह ऑरेंज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वाल नदी ऑरेंज की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह नदी भी कहाँ से निकलती है, तो यह नदी भी ड्रैगन्सबर्ग पर्वत से ही निकलती है। क्योंकि ड्रैगन्सबर्ग पर्वत से ही ऑरेंज नदी भी निकलती है और यह ऑरेंज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वाल नदी ऑरेंज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद है रूबियो नदी। अगली कौन सी नदी है, रूबिया नदी। रूबिया नदी यह तंजानिया एवं मोजाम्बिक की सीमा बनाती है। यह नदी जो है तंजानिया एवं मोजाम्बिक के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगली नदी है चारी नदी। यह अफ्रीका की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका के आंतरिक भागों में जो है प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है लंबी नदी है गुम्बीगई एवं बम्बीगई से निकल कर यह चार झील में मिल जाती है। यह जो है अफ्रीका के चार झील में जाकर के यह मिल जाती है और यह रूबिया नदी जो है यह अफ्रीका के आंतरिक भागों में प्रवाहित होने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है चारी नदी। चारी नदी यह अफ्रीका के अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी हो गई, चारी नदी हो गया। इसके बाद है उआंगी नदी। अगली कौन सी नदी है यह, अगली है उआंगी नदी। यह कांगो की मुख्य सहायक नदी है। उआंगी नदी जो है यह कांगो की मुख्य सहायक नदी है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।